गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 एसएस, लेसन नंबर 11 द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। बराबर, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 हमने कर लिया है। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन था, पार्ट 2 में मैंने आपको लेसन समझाया है। अब हमारा पार्ट 3 शुरू होता है, जिसका टॉपिक है जनरल असेंबली हॉल। बराबर, अब देखो हमको यहाँ ये जो पिक्चर दिख रही है बेटा, ये जनरल असेंबली हॉल की है। बराबर ना। और आपको पता है ये कौन है? आप जानते ही ना, ये है श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। बराबर ना। ये जो है वो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। बराबर ना। और ये जो थी जनरल असेंबली में हमारी इंडिया की प्रेसिडेंट, यानी इंडिया की तरफ से प्रेसिडेंट रही हुई। बराबर ना। तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। बराबर ना। अब देखो, द जनरल असेंबली इज द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द यूएन विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द वर्ल्ड पार्लियामेंट। जनरल असेंबली जो है वो यूएन का सबसे बड़ा ऑर्गन है। मैंने आपको बताया कि यूएन के टोटल 6 ऑर्गन है। बराबर, उसमें जनरल असेंबली जो है वो उसे हम सबसे बड़ा ऑर्गन मानते हैं। और वो क्यों मानते हैं भाई? कि वो एक बड़ी पार्लियामेंट है। आपको पता है पार्लियामेंट यानी क्या होता है? सभी देशों में अपनी अपनी पार्लियामेंट होती है। बराबर ना। जहाँ पर आप अपने देश के मुद्दों के बारे में चर्चा करोगे, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी हमें डेवलपमेंट करना है, उन सब की चर्चा वहाँ पर होती है। बराबर ना, पार्लियामेंट में होती है। और पार्लियामेंट में क्यों होती है? कि पार्लियामेंट में जो है सभी पार्टी के लोग बैठे हुए होते हैं। तो सेम टू सेम नेशनल यूएन जो है, उस पार्लियामेंट में भी किस चीज़ की चर्चा होगी? तो पूरी दुनिया से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम की चर्चा होती है। और वहीं क्यों होती है? कि वहाँ पर जो है सारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए होते हैं। बराबर ना। जितने 193 देश इसके मेंबर है, उसके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। और सब जो है अपनी अपनी तरफ से अपना अपना विचार बताते हैं। बराबर ना। इसलिए उसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट भी बोला जाता है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर नेशन अटेन इट। जो देखो मैंने आपको बता दिया कि जो है अटेंड करेंगे। बराबर, एवरी मेंबर नेशन कैन सेंड एटलीस्ट 5 रिप्रेजेंटेटिव। बराबर ना। एक नेशन जो है अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है। बराबर, यानी 5 मेंबर भेज सकता है। बट एट द टाइम ऑफ वोटिंग 1 नेशन कैन कॉस्ट 1 वोट। बराबर ना। पर जब वोटिंग का टाइम होता है तो एक देश जो है वो अपना एक ही वोट देता है। बराबर ना। भले आपके 5 मेंबर वहाँ जा रहे हैं, पर आपके 5 मेंबर वोट नहीं देंगे। वोट जो है वो एक ही मेंबर देता है। बराबर। द जनरल मीटिंग इज़ हेल्ड वंस एट द ईयर। इसकी जनरल मीटिंग जो है वो साल में एक बार होती है। इट्स मेंबर इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग एवरी ईयर। इसके मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग एवरी साल करेंगे। मिसिस विजया लक्ष्मी पंडित वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल मीटिंग इन द ईयर 1953-54। देखो मैंने बोला था ना कि ये जो थे प्रेसिडेंट रहे थे। बराबर ना। और इनका नाम मिसिस विजया लक्ष्मी पंडित, और ये जो थे जवाहरलाल नेहरू के बहन थे। बराबर ना। द असेंबली रिप्रेजेंटेड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑन 10 दिसंबर 1948 CE। बराबर ना। अब जो है इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि जनरल मीटिंग में जो है वो कौन सी डिस्कशन चलते हैं। तो भाई जो मेन जो प्रॉब्लम्स है उनके डिस्कशन जो है वो जनरल मीटिंग में चलेंगे। और उसको किस तरह से जो है हमें कायदे में लाना, वो चीज़ का विचार चलती है। बराबर ना। तो यूएन का सबसे मेन मुद्दा ही यही है। बराबर ना। तो जनरल असेंबली कैन डिस्कस एंड सजेस्ट सॉल्यूशन और गिव एडवाइस टू एनी इशू इन द वर्ल्ड विद इन द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड इन द चार्टर ऑफ यूएन। द जनरल असेंबली इमीडिएटली ड्रॉन द अटेंशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल toward any situation which can put the peace and security of the world in danger. The authority of grant membership to a nation lie with the General Assembly। बराबर ना। तो यही बात हुई भाई कि जनरल असेंबली में क्या होगा कि कोई भी टॉपिक है, जैसे सपोज मैं आपको दूँ एग्जाम्पल अभी टेररिज्म का। बराबर, तो टेररिज्म के बारे में उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे वो जनरल असेंबली में उसका विचार बनेगा। और किस तरह से जो है टेररिज्म से दुनिया को निपटना चाहिए। बराबर,
टेररिज्म को किस तरह से दुनिया से हटाना है, उस पर वो लोग अपना पूरा चार्टर बनाते, बराबर ना, अपने पूरे व्यू बनाते हैं और किस तरह से वो दुनिया को टेररिज्म से बचा पाए, बराबर ना। फिर इसके बाद आता है द सिक्योरिटी काउंसलिंग। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूएन। इट हैज़ 15 मेंबर। देखो, आपको मैंने बताया कि सिक्योरिटी काउंसलिंग जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और इसमें 15 मेंबर है, बराबर ना। और आपको पता है 5 मेंबर्स परमानेंट होते हैं। कौन से परमानेंट है? यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, है ना। ये हमने इंट्रोडक्शन में ही हमने कर लिया था कि ये 5 मेंबर जो है इसके परमानेंट है, बराबर। यानी ये परमानेंट होने से क्या मतलब है भाई, कि इन्होंने किसी भी टॉपिक पे अपना व्यू दे दिया कि नहीं, ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए, तो तुरंत जो है ये बिल पास होता नहीं है असेंबली में, बराबर ना। द अदर 10 मेंबर आर इलेक्टेड फॉर टर्म ऑफ 2 ईयर बाय द जनरल असेंबली। और दूसरे 10 मेंबर जो है वो 2 साल के लिए इलेक्ट होते, बराबर ना। 2 साल के लिए उनका चुनाव होता है। द सिक्योरिटी काउंसलिंग एन्जॉय ट्रेमेंडियस पावर ऑफ मैनेज पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड, बराबर। सिक्योरिटी काउंसलिंग जो है वो अपना पावर किस में उपयोग करेगी, कि दुनिया में शांति बनाने के लिए, सिक्योरिटी बनाने के लिए, बराबर ना। अब देखो, आपको पता है कि हमारा दुनिया है, तो हमारी दुनिया जो है वो लैंड तो है और साथ साथ में वाटर भी है। तो भाई वाटर से भी जो है लड़ाई होती है, बराबर ना। पानी के अंदर भी लड़ाई होती है। तो दुनिया को हम किस तरह बचाए भाई, तो ये सारी चीज़ हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमको जो है हमारी वाटर लैंड जो है, वाटर सोर्स जो है, यानी वाटर वाले हमारे जो बॉर्डर है उसको भी हमको अच्छे से संभालना पड़ता है, कि हमको देखना पड़ता है कि वहाँ से कोई टेररिस्ट ना आ जाए। फिर लैंड में भी ऐसा ही है कि भाई लैंड में भी हमारी लैंड जो है, सपोज आप एशिया लो तो हमारा एशिया जो है वो एक दूसरे देशों से अटैच है, बराबर ना। तो लैंड से भी आपके देश में कोई अंदर ना आ जाए, तो ये सारी चीज़ जो है हमको ध्यान में रखनी पड़ती है और इसकी सुरक्षा करनी पड़ती है, बराबर ना। और अब ये तो बात दुनिया की हो रही है, तो सोचो दुनिया में तो ऐसे कितने सारे प्रश्न होंगे, बराबर ना। इट्स एम टू सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन नेशन डिप्लोमेटिकली एज लॉन्ग एज पॉसिबल, बराबर ना। इसका एम क्या है कि भाई कोई भी 2 नेशन में जब लड़ाई होती है तो उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, बराबर ना। अब कहीं पर भी देखो आप, हम सपोज अपने घर में भी देखेंगे तो हमारे सबके मत जो है वो एक जैसे नहीं होते। हम कभी भी एक बात पे एग्री नहीं होते, बराबर ना। सपोज़ आपको, जैसे आपको भिंडी की सब्ज़ी खानी है, बराबर, तो आपने बोला कि मम्मी भिंडी बनाओ, तो आपके भाई ने बोला नहीं भिंडी नहीं, मुझे गोभी खानी है। तो छोटे छोटे डिस्प्यूट होते हैं, इस पर से जो है बड़ी लड़ाइयाँ होती है। तो ठीक उसी तरह से 2 नेशन के बीच में भी इस तरह से लड़ाई होती है ना, तो उसके डिस्प्यूट को भी उनको जल्दी से सॉल्व करना पड़ता है। द हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज़ नॉन एज द सेक्रेटरी जनरल। He is appointed by the General Assembly as the recommendation of the Security Council, बराबर ना। इसके हेड को क्या बोलेंगे? सेक्रेटरी जनरल, बराबर। और ये इसको कौन अपॉइंट करेगा? तो सिक्योरिटी काउंसलिंग, बराबर। ही वर्क एज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द यूएन, बराबर ना। अब व्हाट इज़ वीटो? ये वीटो के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन सेशन में एकदम डीपली समझा दिया है। आपने वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ वो वीडियो अगेन देख लो, बराबर। और ऐसा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इसलिए आपको इससे रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाए, बराबर ना। द वीटो पावर और राइट ऑफ डेनी इज़ द नेगेटिव वोट्स कास्टेड अगेंस्ट एज अ proposal in the Security Council. It is necessary for all the 5 permanent members of the Security Council to agree over any decisions. The resolution does not pass if any of the 5 members use veto, बराबर ना। तो यही वही बात हुई भाई कि किसी भी मेंबर ने मना बोल दी कि हमको इसमें हम एग्री नहीं है, तो वो जो है आपका लॉ जो है वो पास होगा नहीं, बराबर ना। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन।
The main objective of the United Nations is to foster social, economic, culture, and educational development of the people and help them to improving their standard of living by generating more employment opportunities. बराबर ना. अब हमको देश में दुनिया में रहना है तो हमको ये चाहिए भाई कि सारे देश को हमको एक जैसा बनाना है. कोई एक देश फिर एकदम गरीब होगा, कोई दूसरा देश एकदम अमीर होगा, बराबर. तो इसमें जो है शासन करने की नीति ज़्यादा बढ़ जाती है. तो यूएन क्या कर रहा है भाई कि यूएन जो है वो सभी देशों के लिए यानी सभी देशों में रहने वाले इंसानों के लिए जो है वो प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, बराबर ना. और वो सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर, एजुकेशन सारे डेवलपमेंट कर रहा है, बराबर ना. इकोनॉमिकली आप जो हो ज़्यादा साउंड होंगे तो आपका नेशन आगे बढ़ेगा. फिर आप एजुकेशनल होंगे तो भी आपका नेशन आगे बढ़ेगा, बराबर ना. तो इन सारी चीज़ों पर जो है वो यूएन बराबर ध्यान दे रहा है. टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव वेरियस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन एस्टेब्लिश टू वर्क इन स्पेसिफिक एरिया अंडर द लीडरशिप ऑफ यूएन, बराबर ना. अब देखो हमको यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए हैं, बराबर ना, जो यूएन के जैसा ही काम कर रही है, बराबर. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में हु बोलते हैं, WHO, बराबर. इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है. फिर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, बराबर, ये पेरिस में है. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, ये जिनेवा में है. यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, बराबर, यूनिसेफ, ये जो है न्यूयॉर्क में है, बराबर ना. यानी ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करेगी भाई कि वो एक पर्टिकुलर उन्हीं के एरिया में काम करेगी, बराबर ना. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, बराबर, इसका शॉर्ट फॉर्म FAO है, ये रोम में है. वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे WB और IBRD बोलेंगे, बराबर. और ये कहाँ पर है तो ये वॉशिंगटन DC में है. अब देखो ये वर्ल्ड बैंक का क्या काम है कि किसी भी नेशन को जब पैसे की ज़रूरत पड़े, बराबर, तो ये से पैसा देती है, बराबर ना. तो इस तरह से ये सारी संस्थाएं भी जो है अपने अपने एरिया में कार्य करेगी, बराबर ना. फिर ये जो देखो इसमें दिया हुआ है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, तो ये क्या करेगी कि भाई जिस बच्चे को बराबर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जो बच्चा जिसको अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए वो पैसा निकालेगी, बराबर ना. तो इस तरह से ये सारी संस्थाएं जो है अपनी तरह से सारे पूरे दुनिया में काम करती, बराबर ना. अब ये जो है हमको एक्टिविटी दी है, आइडेंटिफाई द लोगो गिवन बिलो एंड राइट डाउन इट्स फुल नेम. तो आपको ये देखना है और इसके नाम लिखना है, बराबर. ये जो आगे हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड है, तो ये जो है आप अपने मन से करोगे, बराबर. अब इसके बाद है कोऑपरेशन ऑफ इंडिया ऑफ यूएन, बराबर. इंडिया ने क्या कोऑपरेशन दिया, देखो मैंने बता दिया कि हमारे इंडिया ने जो है सबसे बड़ी आर्मी जो है वो हमारे इंडिया से ही जाती, तो हमारे इंडिया ने तो बहुत बड़ा जो है वो कोऑपरेशन अपना दिया हुआ है यूएन में, बराबर ना. इंडिया हैज़ अडोप्टेड द स्ट्रेटजी ऑफ द सॉल्विंग द डिस्प्यूट विद अदर कंट्री थ्रू यूएन. इंडिया हैज़ ऑलवेज कंट्रीब्यूट ऑन द लार्ज स्केल टू द पीस कीपिंग फोर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन बाय सेंडिंग सोल्जर्स वेन एवर रिक्वायर, बराबर ना. जो हमारे इंडिया जो है वो अपने सोल्जर भेजता है जब भी ज़रूरत पड़ती है, बराबर. इंडिया हैड सेंड अ टीम ऑफ डॉक्टर्स टू ट्रीट वंडर सोल्जर्स इन द कोरियन वॉर, बराबर. इंडिया ने जो है अपनी डॉक्टर टीम भी भेजी थी, कोरियन वॉर हुआ था तब. इंडिया डेलीगेट द वेरियस पोस्ट इन यूएन हैव कंट्रीब्यूट द वेलफेयर विद देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. India contribute as a member of Security Council and other organ has always been noteworthy. The great idea of Panchsheel are a gift of the India to the world, बराबर. तो आपको इस पर से ही पता पड़ेगी कि हमारा भारत जो है वो कितना मित्र प्रधान देश है, बराबर ना. हमारा देश जो है वो ऑलवेज शांति चाहता है, बराबर. हमारा देश जो है वो कभी लड़ाई नहीं चाहता. इसकी वजह से हमारे देश ने जो है सबसे बड़ी आर्मी, जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है यूएन को, तो सबसे बड़ी आर्मी जो है वो हमारे देश में से ही जाती है. फिर कभी भी कोई भी दूसरी आपदा आती है तो उसमें भी जो है हम हमारे कंट्रीब्यूशन देते हैं, बराबर ना. तो इस तरह से जो है इंडिया का कंट्रीब्यूशन यूएन में बहुत बड़ा है, बराबर.
ray of hope for the human race. If all the countries of the world cooperate with the United Nations, world peace can be obtained in the real sense. For this, it is necessary that every country resolve to stop the produce of deadly weapon. Crores of rupees can be saved if their rare race of increasing weapon is country ended. This money can be used for the welfare of the people. Earth is the only planet for us to live. The human being have to aim to achieving world peace and universal brotherhood. बराबर ना? तो देखो ये तो सीधी सी बात है। अब हमारे अंदर जो ऐसी होड़ लगी हुई है बराबर कि मेरा देश ज़्यादा अच्छा है, मैंने जो है साइंस में ज़्यादा टेक्नोलॉजी मेरे देश में है, तो ये चीज़ जब हम बंद करें बराबर तो ये बहुत अच्छा होगा। अब ये साइंस से रिलेटेड यानी देखो आप जो है दूसरे दूसरे बम्स बना रहे हो, आप वेपन्स बना रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, ये इन शॉर्ट जो है आप लड़ाई को बढ़ावा दे रहे हो बराबर ना। आप बम बनाने में वेपन्स बनाने में जितना पैसा वापरोगे उतना पैसा यदि हम देश के हित में वापरे या देश को आगे बढ़ाने में वापरे, देश के डेवलपमेंट में वापरे, तो वो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा बराबर ना। और इससे क्या होगा कि भाई दुनिया में जो है शांति की स्थापना भी होगी। कैसे होगी, अब मैं आपको बता दूँ। सपोज़ मैंने जो है एटम बम बनाया तो मेरे बाजू वाले देश क्या सोचेंगे कि इन्होंने तो एटम बम बना लिया, ये कभी भी हम पे हमला करेंगे तो हमको भी एटम बम बनाना पड़ेगा। तो ये एक दूसरे के साथ कंपटीशन हो जाती है कि आपने ये करा तो हमारा ये होना भी ज़रूरी है बराबर ना, हमारे पास भी ये वेपन होना ज़रूरी है। तो यदि हम वेपन ना बनाकर अपने देश के प्रोग्रेस में वो पैसा डालें तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा बराबर ना। बिकॉज हम सभी को पता है कि एकमात्र अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर जीवन संभव है बराबर ना। हमको जीने के लिए हमारे अर्थ पर ही रहना पड़ेगा और हमारी अर्थ को अच्छे रखने के लिए हमें एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहना ज़रूरी है। तो यूएन जो है वो हमें यही बता रहा है कि हमें एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहना है। और इसी के साथ जो है आपका लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है।